ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। क्यों आए हैं? निर्विकारी बनने के लिए, है ना। तो इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। चलते फिरते व्यक्ति अभी शरीर छोड़ दे रहा है, और अगर सोच ले कि कल किसी के साथ लड़ाई की है और आज वो शरीर छोड़ दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मन में आएगा ना कि हम तो बाबा के बने थे, हम क्यों लड़ने गए। और लड़ाई भी नहीं करते, बाबा के बच्चे तो अब लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन मन में उसके प्रति व्यर्थ या नेगेटिव चल ही जाता है। वो भी नहीं चलना चाहिए ना। वो मुख से कर रहा है, शरीर से कर रहा है गलत, और हम मन में कर रहे हैं गलत। अंतर क्या है? अंतर क्या है? ज्ञान तो लिए हम लोग ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है? उत्तर है नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, नई राजधानी अपना बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनुष्य को रजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते, परमात्मा ही पढ़वाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती, पूरा चारों युग में कितने भी धर्म स्थापक आएंगे लेकिन ये पढ़ाई नहीं। धर्म स्थापन करेंगे लेकिन राजधानी स्थापन करने का पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। तो इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुगी राजधानी हमारा स्थापना हो रहा है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। बच्चे तो सभी जान रहे हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो इनको कहा जाता है देही अभिमानी। देही अभिमानी, जब हम आत्मा समझकर कार्य करते हैं तो हम देही अभिमानी बनते हैं। मनुष्य सब हैं देह अभिमान में। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है ना, इसलिए सबके अंदर विकार भरा हुआ है। सतयुग पास्ट हो गया, वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं। बच्चे जानते हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद अभी पतित बन गए हैं। ये तो हम लोगों को स्मृति आता है कि हम ही देवी देवता थे। इसका बाबा कहता है ना, इसका प्रूफ क्या है? सारी आत्माएं यहाँ नहीं आएंगी, लेकिन जो आत्माएं आई हुई हैं सतयुग या त्रेता युग में वो आ जाएंगी, उनको तीर लग जाएगा। हजारों को ज्ञान देंगे और वो आत्मा, सारी आत्मा नहीं निकलेगी, लेकिन क्योंकि उस युग के है ही नहीं, सतयुग त्रेता की वो नहीं है। तो सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने कोई 82 लिया, कोई 83 या कोई 84 जन्म भी लिए हैं, वही पतित बने हैं। तो वही भारत, अभी वही देवी देवता जो थे वो पतित बन गए। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में भी भारत और अभी भी भारत। तो जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी पुरानी दुनिया पुराना भारत हो गया है। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, वहाँ पर कोई विकार आदि नहीं था। वह देवताएं ही 84 जन्म लेकर अभी पतित बन गए। वो देवी देवता भी पतित बन गए हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत है। चाहे कोई भी भूत हो, जिसके अंदर लोभ है तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? पूरा नहीं हुआ, हम बहुत ज़्यादा लोभ कर लिया, पूरा नहीं हुआ, क्रोध तो आना ही आना है। तो बाबा कहता है ये काम, क्रोध, लोभ का भूत सारे भूत बड़े हैं। इनमें मुख्य देह अभिमान का भूत है। सबसे बड़ा भूत है कि देह अभिमान। अगर देह अभिमान खत्म हो गया, मैं आत्मा हूँ, तो सारा भूत अपने आप भाग जाएगा। तो मुख्य बड़ा भूत है देह अभिमान का। तो रावण राज्य है ना, ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं तब ये रावण की प्रवेशता होती है। इन देवताओं में ये भूत पहले नहीं थे, वैसा ही बन जाना है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारी बन गई। तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे कोई भी विकारों का भूत नहीं था। हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता रावण राज्य।
यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार भरे हुए हैं, हर एक नर नारी में। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते आए हैं। अब तो कड़े रूप में आ गया, पहले इतना विशाल रूप में नहीं था रावण का संस्कार। चलो कभी कभी इमर्ज हो जाता था, लेकिन तो अभी तो एकदम घड़ी घड़ी इमर्ज ही रहता है विकार। अब इमर्ज करना पड़ता है कि मुझे शांत रहना है। तो अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। हम किस लिए आए हैं? निर्विकारी बनने। तो कोई भी विकार का अंश भी हमारे अंदर ना हो। निर्विकारी बनकर अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते तुमने मुंह काला कर लिया। अगर निर्विकारी बनकर, तो देखिए एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर आप विकार में गिरे तो सबसे पहले ये चेकिंग कीजिए कि मेरी इच्छा तो नहीं थी। मेरी इच्छा, एक होता है कि बहुत ज़्यादा बंधन है ज़बरदस्ती, अब कैसे बलात्कार हो रहा है, ये तो लड़की की तो इच्छा नहीं है, तो वो पाप का भागीदार नहीं बनते, उसमें भी ग्लानि फील करते क्या हो गया क्या हो गया। तो उसी तरह माताओं का भी होता है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है किसी के प्रति लगाव का और फिर भी हो रहा, तो वो अब पाप नहीं बनेगा। तो बाबा लिखते हैं अगर तुम अपनी मर्जी से या तो मुंह काला करते हो, यानी तुम्हारे अंदर उसके प्रति लगाव झुकाव है, तो ये पाप बन जाता है। तो अब गोरा मुंह होना मुश्किल है, जो मतलब ज्ञान को समझकर अरे क्या करना है, सारी दुनिया तो इसी में रमी हुई है, उसके बाद जाते हैं विकारों में गिर जाते हैं। तो बाबा कहता फिर तो गोरा बनना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है ये, जानबूझकर गिरना है, और खासकर पुरुषों के लिए तो ज़्यादा है। तो हड्डियां टूट जाती है। गीता में भी भगवान उवाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं, बहुत सारा। पूरा भारतवासी में देखिए कितने शास्त्र हैं। मुसलमान भी यहाँ रहते हैं, सिख भी हैं, बुद्ध भी, बौद्धी भी हैं, सबका अपना अपना धर्म शास्त्र है। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बड़ी आयु होती है, हेल्दी वेल्दी एवर हेल्दी होते हैं, वेल्दी होते हैं। तुमको स्मृति आई कि हम देवी देवता बहुत सुखी थे, तभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं, काल का डर भी होता नहीं। वहाँ हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा और हैप्पीनेस, सब कुछ रहता है। नर्क में हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है? नर्क में नहीं। कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है, कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह तो अपार दुखों की दुनिया है ना। मतलब कितना भी आप प्रयास कर लें यहाँ पर कि सुख मिलेगा, लेकिन दुख का लगेगा ही भासना। तो यह अपार दुखों की दुनिया, यहाँ सुख कम मिलता है, बहुत नाम मात्र का। उसके पीछे लोग मतलब तृप्त होने के लिए भाग रहे हैं, अब सुख मिले अब सुख मिले, लेकिन इस दुनिया में सुख नहीं है। वह है अपार सुखों की दुनिया, और वहाँ अपार सुख, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। तो बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिलती है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। तो बाबा कहता विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। विकार में जाना मतलब एक दूसरे पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की ही रचना है ना, भगवान ही ऐसा किया ना, क्यों बच्चे पैदा हो रहे हैं? अगर विकार है तभी तो बाबा कहता है कि नहीं, ये भगवान की रचना नहीं है। परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं है, यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी नहीं होती है। ऐसे नहीं कि दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? लौकिक बाप भी दुख नहीं देता है, और वो बेहद का बाप हमें दुख कैसे दे सकता है? वह कहते मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करता है। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया। सोचिए कितना हीरा जवाहरात उसमें होगा। तो कौन लूटा? जो बनाया ना वो भी लूटा, जो मंदिर बनाया ना वो भी लूटा, क्योंकि जन्म चेंज हो गया। हम लगाए हैं धन तो हम तो ले जाएंगे, इस तरह से लूटा गया। तो बाबा कहता है कि 17 बार उसको लूटा गया। कितना धन अखिचार होगा वहाँ पर भी, उस मंदिर में भी। भारत कितना सॉल्वेंट था, भरपूर था, अभी तो इंसॉल्वेंट हो गया है।
सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट, यह खेल बना हुआ है। अभी जितना भी आप लोग जमा कर ले, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, इसीलिए और कमाओ और कमाओ और पाप कमाओ हो जा रहा है। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते बढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में ही बने हैं, पहले नहीं था एरोप्लेन, ये सब पहले नहीं था। इनको कहा जाता माया का पॉम्प उड़ा रहा है, वहाँ पुष्पक विमान उड़ाएगा, यहाँ हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह रावण का स्वर्ग है। अब क्रैश कर गया प्लेन, तो क्या है, ये स्वर्ग है कि नर्क है? वहाँ पर पुष्पक विमान होगा, कभी एक्सीडेंट करेगा? कुछ नहीं। एक छोटा छोटा बच्चे का भी अपना अपना पुष्पक विमान होगा और संकल्प से पहुंच जाएंगे दूर दूर। तो कलयुग में माया का पंप देखकर तुम्हारे पास मुश्किल से आते हैं, नहीं इतना सुख है, हम कैसे आए यहाँ, तो सब छोड़ देना पड़ेगा। तो समझते हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते स्वर्ग तो सत्यु को कहा जाता है, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी थोड़ा ही है जो तुम्हें सुख मिल जाएगा, अभी तो कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया होती है मात्र 9 लाख देवी देवताओं की, सतयुग में मात्र 9 लाख, और अभी पूरे विश्व में लगभग 850 करोड़ है। तो पीछे वृद्धि को पाते रहते, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है। तो पहले पहले सिर्फ देवी देवता थी। तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बैठ समझाते। बेहद का बाप हिस्ट्री मतलब आत्माओं की हिस्ट्री, और ज्योग्राफी माना वायुमंडल कैसा होगा, सतयुग का वायुमंडल कैसा होगा, मन की स्थिति से वायुमंडल तैयार हो रहा, जीव जंतु सब तैयार हो रहे हैं। तो बाप के बगैर और कोई ये सब बातें बतला नहीं सकता। आज तक बतलाया? आज तक क्या बतलाया कि सतयुग में भी राक्षस रहेंगे, त्रेता युग में कंस रहेगा, रावण रहेगा, और द्वापर युग में रावण रहेगा। तो एकदम रॉन्ग कर दिया है। तो उसको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। बाबा को नॉलेजफुल गॉड फादर कहा है, तो वो सारा ज्ञान का राज बताता है। हम आत्माओं का वो पिता है, आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं, फिर भाई बहन। इसी जन्म में केवल हमें भाई बहन बनना ना, उसके बाद सतयुग में रहेंगे। सतयुग में केवल एक माता पिता के बच्चे भाई बहन रहेंगे, बाकी सब तो अलग अलग राजधानी के होंगे। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, एडॉप्टेड हैं हम लोग। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। ऐसे शिव बाबा की तो सारी संतान हैं, यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए हुए हैं। उनको कहा जाता है परम पिता, और उनका नाम है शिव। बस इतना याद रखना है। बाप समझाते मेरा नाम एक ही शिव नहीं बदलता है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए और नाम बहुत रख दिया, लेकिन वो उनके कर्तव्यवाचक नाम हो गए। जैसे कि एक ही लड़की है, उसका मुख्य नाम रहता ना सीता, गीता, जो भी एक लड़के का नाम जो भी रहता है, लेकिन जब उसका शादी होता है या तो जन्म होता है, तो कोई भैया कह रहा है, कोई मामा कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई माँ कह रहा है, कोई बाप कह रहा है, अलग अलग हो गया। तो ये कर्तव्यवाचक नाम हुआ। तो भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उनको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं। भक्ति में कितना भक्ति किए, ऐसे पूजा करो, ऐसे ध्यान करो, लेकिन लक्ष्य था उसमें ये बनना नहीं। यहाँ लक्ष्य, सबसे पहले तो लक्ष्य है विश्व की बादशाही, हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य है। तो नीचे उतरते आए हैं वो लोग, नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। आज बाबा बोल रहा सबको बनना सतो प्रधान। 16 कला संपूर्ण वो देवी देवता ये सब बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, लेकिन सतो प्रधान बाबा सबको बनाएगा। तुम सतो प्रधान बनकर फिर स्वर्ग में आओगे, बाकी सब सतो प्रधान बनकर शांति धाम में चले जाएंगे। इसीलिए जो भी आत्माएं आती हैं एकदम सतो प्रधान स्थिति में आती है, एकदम निर्विकारी स्थिति में। तो यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ, सारी दुनिया को बिना पावन बनाए तो छोड़ेगा नहीं। तो मनुष्य समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लोग यही समझते हैं पाप करो और जाकर गंगा में स्नान कर दो, तो जेल ये सब रहना ही नहीं चाहिए, हॉस्पिटल रहना ही नहीं चाहिए।
तो गंगा को पतित पावनी समझती है, तो अब तो गंगा भी मैली हो गई है ना। मतलब बोलते हैं पापियों के पाप धोते धोते गंगा भी मैली हो गई है। तो कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझकर स्नान करती हैं। गुप्त गंगा समझते हैं उसको। तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे तो उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठी दुनिया, झूठा संसार। तो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, एक परमात्मा ही सत्य बताते हैं। तो बाकी रावण राज्य में सब झूठ बोलने वाले हैं, यहाँ पर सब झूठ बोलते हैं कि नहीं, सब झूठ है, यहाँ कोई भी सच बोलने वाला है ही नहीं। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहाँ झूठ की बात होती नहीं। देवताओं को भोग शुद्ध लगाते हैं। अभी तो आसुरी राज्य, सत्युगी त्रेता में ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। बाबा कहते अभी तो आसुरी राज्य, देखिए शुरुआत में द्वापर में भी भोग जो लगाते थे वो मन शुद्ध तन शुद्ध करके लगाते थे। उस समय विकारी खान पान नहीं था। और अभी देखिए कि खुद से भी बनाना छोड़ दिए। अब तो चाहे जैसे भी मिठाई बना हुआ होटल में, चलो ले आओ, उसको भोग लगा दो भगवान देवी देवता को। तो ईश्वर ही आकर फिर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता ही नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। यह दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। इसमें अंतर समझ में आ रहा कि दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारा अंतर बताया है बाबा स्वर्ग और नर्क में। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवा और कोई भी बना नहीं सकता। ये है मुख्य कर्तव्य। यहाँ सब है नर्कवासी पतित। सत्युग में होते हैं सभी पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, या पावन बनने के लिए गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ नहाएंगे जरूर, लेकिन पावन बनने के ख्याल से नहाएंगे नहीं। तो यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। कितना वैरायटी हो गया। बीज रूप भगवान है, वही रचना रचते हैं। पहले रचते देवी देवताओं को, सबसे पहले देवी देवताओं को, फिर कौन रचा जाता है? देवी देवता के बाद क्षत्रिय रचा जाता है। वो रचते नहीं है, रचा जाता है। तो फिर वृद्धि को पाते पाते फिर उसके बाद अनेक धर्म हो जाती हैं। पहले एक धर्म में एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। कल ही बाबा को बोले थे, बाबा मतलब जैसे कोई गलत कर रहा है ना, तो मुख से तो लड़ाई झगड़ा नहीं करे, लेकिन अंश मात्र भी मन में चलता है कि ऐसे क्यों कर रहा बाबा, ये भी शांत हो जाए। चल क्यों रहा है, ये भी नहीं चलना चाहिए। वो अपना रोल अदा करा। आज ही एक भाई अचानक शरीर छोड़ दिए तो वो भाई बहुत मतलब अच्छे हैं। तो वही लगा कि देखो हम कितने समय के लिए एक साथ हैं, कभी उसके साथ टेंशन, कभी उसके साथ, क्यों करें? क्यों ना हम सब मिल कर रहें। 2 बार सहन भी करना पड़ गया तो क्या दिक्कत है? तो हम लोगों को एक लक्ष्य लेना है कि अभी मिलकर रहना है। कभी कभी किसी को, अभी देखिए एक बहन का नहीं हो रहा था अमृत वेला, अच्छा कल ही उनको बोले कि ऐसे करेंगे तो निकाल देंगे। तो ये डांटने का तो ये नहीं मकसद है कि हम उनसे दुश्मनी ले रहे। आज उनका ठीक हो गया, वो दिन भर संकल्प लाई, उनका अमृत वेला ठीक लगा, तो आज उनको क्षमा भी मांगे कि अगर मेरी बातों को बुरा नहीं बोले, नहीं मेरा ठीक हो गया अमृत वेला। अब अलबेलापन आ जाता है रहते रहते। चलो उठ जाएंगे 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, लेकिन एक जब कोई बोलता है ना तो अटेंशन चला जाता है कि हमको उठना है। तो हम लोगों को पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का कल्याणकारी भाव रखना है। अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं, क्योंकि कब कौन शरीर छोड़ देगा ना, मन में एक पछतावा का बोध रह जाएगा। क्यों हम उसके लिए सोचे? नहीं सोचते, हम तो ज्ञानी थे ना, वो अज्ञानी हैं। तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे, इसीलिए नहीं रखना है। बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी कलयुग का अंत और सत्युग का आदि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इसको कहा था कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सत्युग स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर पढ़ते हो और इसका फल सत्युग में मिलेगा। यहाँ भी हम लोग बहुत सुखी हैं, बाबा की गोद में हैं, लेकिन घड़ी घड़ी तूफान आ जाते हैं। लेकिन सत्युग में तो एवर सुख रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ जितना पवित्र बनोगे, क्लियर कर रहा बाबा, यहाँ जितना पवित्र, तो पवित्रता लोग ब्रह्मचर्य को समझ लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य
कितना पवित्रता है। मन में विकारी ख्यालात आ रहे हैं, व्यर्थ आ रहा, नेगेटिव आ रहा, तो वो थोड़ी बोलेंगे पवित्र। तो बाबा कहते हैं यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। जब सभी आत्माएं आपके लिए अच्छा सोचने लगे तो उच्च पद के ऐसे ही अधिकारी होंगे। तो ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं, ऐसी पढ़ाई कहीं होती नहीं। और यहाँ पद पोजीशन तो अपने आप निर्धारित होता है, कोई बाबा नहीं निर्धारित करता है कि आप राजा बनो, आप प्रजा बनो, ऐसा बाप नहीं है यहाँ। तो तुमको इस पढ़ाई से का सुख नई दुनिया में मिलेगा, इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी विकार नहीं रखना है। जो संपूर्ण बनकर औरों को भी पढ़ाएंगे वो ऊंचा पद जरूर पाएंगे। तो कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर हो जाएंगे। अब तो हो रहा है ना, लाखों सेंटर, अभी बाबा साकार मुरली में ही बोला है। तो सारे विश्व में सेंटर खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना ही है तुम्हारा लक्ष्य भी है क्या? सतयुग में ऊंचा पद पाना, लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, ये पक्का निश्चय कर लो। वह है ज्ञान का सागर, वह है सुख का सागर। बाप आकर यही तो पढ़ाई पढ़ाएंगे जो उसके पास ज्ञान है। सुख का सागर है तो हमें भी मास्टर सुख का सागर बनाएगा। यह नहीं पढ़ाती, मतलब ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाती हैं, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तो तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बना देते हैं। पद्मा कल भी आया था ना मुरली में कि हमारे पैरों में पद्मा पदम भाग्य का छाप है। तो तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। सत्युग त्रेता युग में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो चुकतू होना यही चुकतू हो रहा है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारियां आदि कितनी हैं। धन तो बहुत, अभी देखिए अंबानी के पास इतना धन, बेटा के लिए इलाज नहीं है। लाख कितना भी पूरा धन भी लगा देना, इलाज नहीं हो रहा है। तो दुख है कि नहीं, रो रहा है। तो धन बहुत है परंतु बीमारियां आदि भी बहुत है। वह हैप्पीनेस में रह न सके, खुश नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ दुख होता रहता है। उनका नाम ही है दुख धाम, सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। वहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं होगा। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानता। सोचते वो पहले से राज्य अधिकारी हैं, लेकिन राज्य भाग्य कोई दिया ऐसा ही नहीं मिला। वह भारत में ही रहते थे, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था उस समय। अभी तो देखो कितने पार्टीशन है, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, रूस सब बटा हुआ है, जबकि एक भारत में आता था सब। रावण राज्य कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं यहाँ भारत के ही। तो इसीलिए महाभारत गाया हुआ ना, महाभारत। तो लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ पर वजीर आदि होते नहीं। वजीर मतलब कोई राज सलाह देने वाला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से ही वो बुद्धि लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ तो देखो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअक्ल है ना। वजीर मुसलमानों में रहता है बादशाह के पास, और धर्मगुरु यहाँ हिंदुओं में रहेगा राजाओं के पास। तो बाबा कहता है ये धर्मगुरु और राजनीतिक सत्ता बढ़ जाएगा द्वापर युग में। सत्युग त्रेता में राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता एक के हाथ में रहेगा। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित होते हैं। पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ, कर कर लंबे हाथ। पतित को पतित मिले तो कर कर लंबे हाथ, मतलब और ज़्यादा पतित हो गए। पतित से पतित मिला, क्रोधी से क्रोधी मिला, और क्रोध बढ़ गया तो कंगाल बन जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये सारा राज बाबा बता रहा है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था वहाँ। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बनकर निर्विकारी देवता बनते हो। अभी हम लोग निर्विकारी बनकर फिर देवी देवता बन रहे हैं। यह स्कूल है। भगवान आज मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यही तो राजयोग है ना, कि कोई कुछ भी बोले हमारे ऊपर उसका असर ना हो।
तब कहेंगे कि हम अपने ऊपर राज्य कर रहे हैं। अगर किसी का प्रभाव पड़ रहा है तो अभी भी हम उसका गुलाम हैं। वो हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि देखो हम तो ऐसा कर रहे हैं इसलिए कि तुमको पता चले कि अभी तुम्हारे अंदर कमी है। क्यों कोई किसी की बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। समर्पण करें, नहीं निकल रहा बाप को आगे समर्पण करें तो तुम भविष्य में फिर बन जाओगे। ये रजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती है। धर्म गुरु आ जाए, यहाँ का टीचर आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन राजधानी की पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते। सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु एक ही शिव बाबा है हमारा। कितना हम भाग्यशाली हैं कि तीनों ही एक में पा रहे हैं। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, पिता है हमारा। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाती हो, यह है भारत का नंबर 1। क्या है रावण? नंबर 1 दुश्मन है। रावण ने कैसा असुर बना दिया ना सबको। इनका राज्य 2500 साल चलता है। तुमको बाप कहते मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम ले जाता है। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। चलते फिरते लोग शरीर छोड़ दे रहे हैं। और लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि उनका आयु पूरा नहीं हुआ, उनका कर्म पूरा नहीं होता है। मतलब कोई इच्छा रह गया ना, तो अचानक अकाली मृत्यु हो जाती है। अनेक बीमारियां होती रहती है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। सत्युग त्रेता युग में ऐसी कोई बात नहीं होगी। नाम ही पड़ता है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते, इनके बाजू में आकर बैठते तुमको पढ़ाने के लिए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा जहाँ बैठती है उनके बाजू में बैठती हैं। पहले देखिए हम लोगों के भी शादी होने के बाद नाम क्या पड़ता है? देवी। देवी लग जाता है, देवी सब लगता है। लेकिन दुनिया को देखते देखते क्या कर रहे थे? मिस्टर और मिसेज लगाने लगे, है ना। तो देवी शब्द हटाए, अरे पुराना हो गया, क्या देवी उवी लगाएंगे। लेकिन कितना ऊंचा पोस्ट है ये नहीं समझ पाए, तो क्योंकि विकारी, और सही बात है देवी लगना भी नहीं चाहिए, इसीलिए हटाने लगे। तो यह तो बाबा कहता है यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। कितना टेंशन रखना है, 5000 साल के बाद बाबा पढ़ाएगा। तो यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष का सुख पा रहे हो, तो दुख रावण का श्राप है और अब सुख शिव बाबा का वरदान है। तो अभी भारत बहुत दुखी है, यह दुख धाम है। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी ही निकलती है, नहीं निकलती। बाबा भी जानता है कि पक्का दाग हो गया, दाग को घिसना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा साबुन लगाने की ज़रूरत है, पानी भी बर्बाद हो रहा है और मेहनत भी लग रहा है। उस पढ़ाई में जो भी अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो फेल हो जाते हैं। जो पास विद ऑनर होते वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़े, सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप भी ले सकती हैं। तो यहाँ भी है, तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बनकर फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं, बाबा से स्कॉलरशिप लेते। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का तो माला होती है ना 8 की, यह पास विद ऑनर है। 8 की ही माला और 8 ही बनते पास विद ऑनर। और फिर बाबा कहता है उसके बाद बनेंगे विजयी आत्मा। तो फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू, ब्रह्मा सरस्वती। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बनकर पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों रिपीट होती है। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि जाकर बनवाकर उनको भी पूजते हैं। विकारी द्वापर के राजा और निर्विकारी सत्युग त्रेता के राजा को मंदिर बनाकर उनका और पूजा करते हैं। फिर वही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। मतलब जो राम या कृष्ण होकर गए वही फिर अपनी मंदिर बनाएंगे और पुजारी बनकर पूजा करेंगे। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है, केवल ताज रह जाता है।
तो ये खेल बना हुआ, यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। तो पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो एक बाप समझा सकते, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि जो ऊपर से सब कुछ देख रहा है, सारा ड्रामा देख रहा है, वही सब कुछ बताएगा ना। जो यहाँ खेल रहा है तो आगे जा रहा है, तो पीछे क्या हो रहा है कौन जानता है। तो भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाती हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़नी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा जरूर करनी। संपूर्ण पवित्र बनाने की सेवा वही कर सकता है जो खुद ही संपूर्ण पवित्र हो, जिसके मन बुद्धि में भी कोई हलचल ना हो। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। आज मुख्य भूत कौन सा है? हाँ, देह अभिमान का। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करो देह अभिमान निकालने का। वरदान है, माया की छाया से निकलकर याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा आप मेरे साथ हो, और बाबा भी बोलता है बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो देखते हैं हमेशा छत्र छाया अनुभव कर रहे हैं। तो माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छाया केवल नहीं है, छत्र भी है। मतलब छत्र किसके ऊपर रहता है? राजाओं के ऊपर रहता है। तो राजधानी भी और हम सेफ है, स्वराज अधिकारी भी हैं, और माया के विकारों से सावधान भी हैं, वे बचे हुए हैं। छत्र छाया में रहने वाला सदा बेफिक्र बादशाह ही कहेंगे ना। कोई कितना भी गलत कर रहा है लेकिन हम निश्चिंत है, मेरे साथ तो सब अच्छा होना है। अगर कोई फिक्र है तो वो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए, माया की छाया में प्रभाव में पड़ जाते हैं। खुशी गुम होता है यानी माया की छाया में पड़ गए, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान है। अगर हम अंदर से कमजोर फील, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ही माया का आह्वान है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसीलिए सदा छत्र छाया में रहो, बाबा की छत्र छाया में रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन की लूज स्क्रू को टाइट करके सदा अलर्ट रहो। कौन सा स्क्रू ढीला है उसको बाबा कहता है कि समझ, मतलब ज्ञान की समझ से अपना स्क्रू को टाइट कर देना है और अलर्ट रहना माया से। ओम शांति।